एक बात नोट कर लीजिए, कल से आज की बात शाम को 8:30 बजे से होगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे उस बात की जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन आज ये जो खबर अब तक सूत्रों के हवाले से थी वो खबर आज कंफर्म हो गई और टीएमसी के 20 बागी भी आज फाइनली मुलाकात हो गई स्पीकर ओम बिरला से और उन्होंने अपनी चिट्ठी सौंप दी स्पीकर ओम बिरला को। आज के इस पॉडकास्ट में इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और फिलहाल ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं ये जो न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं काकोली घोष, उनके घर के बाहर से कर रहे हैं, क्योंकि आज इस खबर को फाइनल अगर आप कह लीजिए एक बाइट में समेटा तो वो काकोली घोष ने, जिन्होंने ऐलान किया स्पीकर ओम बिरला के घर के से मीटिंग के बाद बाहर आकर के उनके साथ 20 सांसद हैं, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग बैठने की मांग की है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में अपना मर्जर करने का फैसला किया है और साथ ही ये भी बात कही कि आगे आने वाले दिनों में एनडीए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ ये जो फैक्शन है ये देगा। तो आज का घटनाक्रम सुबह से ही जो है एक तरीके से गहमा गहमी जिसको आप कह लीजिए कि भाई कौन कौन सांसद पहुंचेंगे, कौन कौन सांसद नहीं पहुंचेंगे, ये तमाम चीजों पर जो है पूरा दिन आज जो है अटकलें चलती रही। सबसे पहले तमाम सांसद पहुंचे भूपेंद्र यादव के घर। यहाँ पर जो सांसद पहुंचे उसमें 2 सांसद जो थे अबू ताहिर और खलीलुर रहमान जो है वो नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा बताया गया कि उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी, तो लिहाजा ये जो 2 सांसद थे ये बाद में जो है स्पीकर के घर भी सबसे लास्ट में पहुंचने वाले सांसदों में अबू ताहिर और खलीलुर रहमान थे। तो सबसे पहले भूपेंद्र यादव के आवास पर मीटिंग हुई जिसमें तमाम सांसद जो हैं उनके साथ बैठे दिखे और फिर इस मीटिंग के बाद ये तमाम सांसद इन्होंने रुख किया स्पीकर ओम बिरला के आवास पर जो कि अकबर रोड पर है और इस आवास पर जो है सांसद एक के बाद एक पहुंचना शुरू हुए और फिर ये संख्या पहुंची 20 तक। अब जो ये सांसद हैं, पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी कि भाई ये सांसद जो हैं ये बात की मांग करेंगे कि इनको टीएमसी के एक असल टीएमसी का रिकॉग्निशन दिया जाए क्योंकि ये 2/3 से ज्यादा है। ये सांसद पहुंचते स्पीकर के घर उससे पहले सागरिका घोष और कीर्ति आजाद जो कि ममता बनर्जी खेमे के 2 बड़े सांसद हैं वो पहुंचे स्पीकर ओम बिरला के घर। उन्होंने भी एक चिट्ठी स्पीकर ओम बिरला साहब को दी और ये चिट्ठी अभिषेक बैनर्जी की थी। जो चिट्ठी अभिषेक बैनर्जी ने बतौर टीएमसी के लोकसभा में नेता होने के नाते लिखी थी। इस टीएमसी में अभिषेक बैनर्जी ने तमाम चीजें गिनाई, उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया और उन्होंने कहा कि किसी भी और जो पार्टी या जो लोग हैं उनको टीएमसी का रिकॉग्निशन नहीं दिया जा सकता। जो है संविधान के तमाम जो सेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उनका हवाला अभिषेक बैनर्जी की चिट्ठी में था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, उन्होंने न्यूज रिपोर्ट्स का हवाला देकर के ये चिट्ठी जो है स्पीकर ओम बिरला को लिखी और उसमें उन्होंने तमाम चीजें जो हैं वो गिनाई। बहरहाल ये दोनों सांसद अपनी चिट्ठी सौंप करके स्पीकर दफ्तर में बाहर निकले और उसके कुछ देर बाद वहां पर पहुंचे एक के बाद एक लगातार पहले 18 सांसद पहुंचे और खलीलुर रहमान और अबू ताहिर जो हैं वो सबसे लास्ट में स्पीकर के घर पर पहुंचने वाले सांसदों में से एक थे और इनकी एंट्री भी आउट गेट से हुई। बाकी सांसदों को गए हुए काफी समय हो गया था, इनफैक्ट एक सांसद बाहर भी निकल गए थे। उसके बाद ये दोनों सांसद जो हैं ये भीतर गए। लेकिन एक जो नया ट्विस्ट पूरी स्टोरी में था वो ये था आज कि टीएमसी के इस धड़े ने अपने आप को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में जो है वो मर्ज करने का फैसला किया। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है उसकी नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंस है, वो त्रिपुरा की पार्टी है, विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। तो अब जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि काफी तकनीकी और कानूनी जो बाधाएं हैं वो आ सकती थी। अगर टीएमसी को ही एक अलग रूप में रिकॉग्निशन दिया जाता, क्योंकि इस तरह की चीजें आ रही हैं कि 2/3 जो सांसद हैं अगर उनको अलग रिकॉग्निशन के लिए उनका मर्जर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में होना जरूरी है। ऐसे में उनको एक अलग धड़े की जो है वो मान्यता नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा इनका मर्जर जो है वो नेशनलिस्ट इस पार्टी में करवाया गया और फिर उसके बाद में अब जो है इन्होंने मांग की है कि इनको संसद में अलग बैठने की जगह दी जाए और साथ ही मांग ये भी की है कि इनको जो है रिकॉग्निशन दिया जाए और इस पार्टी में इनके मर्जर को जो है
है वो भी अलाउ स्पीकर द्वारा किया जाए। ये चिट्ठी सौंप करके ये तमाम सांसद जो हैं स्पीकर को आज आ गए हैं। अब स्पीकर का जो वर्डिक्ट है वो देखना होगा उसमें क्या रहेगा। और अभी सांसदों के नाम मैं बता दूं, सुदीप बंदोपाध्याय, रचना बैनर्जी, जगदीश चंद्र बसुनिया, पार्था भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक अधिकारी देव, शाइनी घोष, बप्पी हल्दर, अबू ताहिर खान, दाली बाग, इसके अलावा कलिपत सोरेन, जून ओलिया, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शताब्दी रॉय, शर्मिला जो हैं, इसके अलावा यूसुफ पठान और काकोली घोष, ये तमाम सांसद जो हैं ये आज पहुंचे स्पीकर के घर पे और अपनी चिट्ठी जो है इन्होंने सौंपी और साफ तौर पर कहा कि ये जो धड़ा है इसको जो है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में मर्ज करने का जो है वो परमिशन दी जाए और उसके बाद इनको लोकसभा में भी अलग से बैठने की जो है वो जगह दी जाए। तो आज का घटनाक्रम काफ़ी दिलचस्प रहा। अब ये जो सांसद हैं, आप एनडीए के कोटे में जिस तरह से इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को सपोर्ट करेंगे आगे आने वाले दिनों में, तो आप मान लीजिए कि एनडीए का जो ओवरऑल नंबर है उसमें 20 सांसदों का इजाफा इसके बाद जो है वो हो जाएगा। अभी स्पीकर का एक औपचारिक जो है फैसला इस पर आना बाकी है, क्योंकि अभी ये अपनी चिट्ठी दोनों ही खेमे स्पीकर के पास सौंप कर आ गए हैं और अब जो है स्पीकर को अपना फैसला देना है और उसके बाद जो है एक अलग से दल जो है इसको यहाँ पे घोषित जो है एक ये इनका मर्जर जो है उसमें घोषित कर दिया जाएगा। तो काफ़ी गहमा गहमी वाली संडे की ये पूरा दिन के डेवलपमेंट हम लोगों के लिए बतौर पत्रकार भी रहे, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि बैठक जो है इन सांसदों की कल होगी स्पीकर ओम बिरला के साथ, लेकिन सूत्रों ने बताया कि आज स्पीकर ओम बिरला के कुछ दूसरे स्केड्यूल थे, उनको उन्होंने वो स्केड्यूल्स जो हैं उनको पोस्टपोन करके ये मीटिंग जो है आज स्पीकर ओम बिरला के आवास पर दिल्ली में हुई। उससे पहले जो है भूपेंद्र यादव साहब से भी मुलाकात इन तमाम सांसदों की उनके घर पर हुई। लेकिन नया ट्विस्ट खबर का यही था कि पहले टीएमसी को अलग दल पर रिकॉग्निशन की बात थी, लेकिन आज ये खबर आई देर शाम जब ये स्पीकर से मिलकर के तमाम सांसद बाहर आए कि ये अपना जो मर्जर है ये तमाम 20 सांसद ये नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे किस तरह से ये चीज़ें पैन आउट होंगी पार्लियामेंट में ये ज़रूर देखने वाली होगी बात होगी, लेकिन एनडीए का जो कुनबा है उसमें ज़रूर 20 सांसदों का इजाफा इन सांसदों के जब ये सिटिंग अरेंजमेंट आएगा नया तो संसद में देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।